महापराक्रमी वानरराज सुग्रीव रामचंद्र भगवान के मित्र हैं। मैं सुग्रीव का दास हूँ, मेरा नाम हनुमान है। मैं रामचंद्र की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। आपके पहचानने के लिए रामचंद्र की दी हुई यह अंगूठी लाया हूँ। हे देवी, अब जो कहना हो उसकी आप मुझे आज्ञा दें। और मुझे क्या करना है यहाँ? क्या मैं रामचंद्र के पास आपको साथ ले चलूं या आपका कोई उत्तर ले गया करके लौट कर जाऊं? मेरी बात सुन करके श्री सीता जी ने कहा कि रामचंद्र यहाँ आए और रावण को मार करके मुझे ले जाएं। यह सुन करके मैंने सीता जी को प्रणाम किया और रामचंद्र के लिए उनसे कोई चिन्ह मांगा। आह रावणमुत्साद्य राघवो मां नयत्यति प्रणम्य शिरसा देवी महामार्यामनन्दिता। राघवस्य मनोन्यासमभिज्ञानमयाचिसं अथ मामब्रवीत् सीता गृह्यतामयमुत्तमम्। मणिर्येण महाबाहु रामस्तां बहुमन्यते इत्युक्ता सुभरारुहा मणिप्रवरमद्भुतम्। सीता जी ने कहा कि हे वानर श्रेष्ठ, जिस वस्तु को पाकर के रामचंद्र तुम पर विश्वास करेंगे वह उत्तम वस्तु यह चूड़ामणि है। तुम इसे ले जाओ। और सीता जी ने मुझे वह मणि दे करके रामचंद्र से कहने के लिए कुछ संदेश भी कहा। मैं शीघ्र ही यहाँ लौटना चाहता था, इससे मैंने सीता जी को प्रणाम करके उनकी प्रदक्षिणा की। और सीता जी ने कुछ सोच करके फिर मुझसे कहा, प्राय क्षुद्ध परमोद्विग्ना वाचा मां संदिदिशः ततस्तस्यै प्रणम्याहं राजपुत्रै समाहितः। प्रदक्षिणं परिक्रामन्याभ्युगतमानसः मुक्तोऽहं पुनरेवेदं निश्चित्य मनसा तया। हनुमान मम वृत्तान्तं वक्तुमर्हसि राघवे यथा श्रुत्वैव सचिरात्। तावुभौ राम लक्ष्मणौ सुग्रीव सहितौ वीरा रूपेयातां तथा कुरु यद्दन्यता भवेद्येत गौमासौ जीवितं मम। हे वीरवर हनुमान, मेरा समाचार ऐसे ढंग से कहना कि जिसमें वीर रामचंद्र, लक्ष्मण और सुग्रीव सब साथ लेकर के शीघ्र यहाँ चले आए, क्योंकि मैं 2 ही महीने और जीवित रह सकूंगी। क्योंकि कही हूँ तात असमोर प्रणाम सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। मास दिवस महुनाथ न आवा तो पुनि मोहि जियत नहीं पावा। कहूँ कपि के ही विधि राखूं प्राणा तुमहु तात कहत अब जाना। न मां दक्षति काकुस्तो म्रिये सामनाथवत्। तच्छ्रुत्वा करुणं वाक्यं क्रोधो मामभ्यवर्तत। उत्तरं च मया दृष्टं कार्यशेषमनन्तरं ततो वर्धत मे कायस्तदा पर्वतसन्निभः। युद्धकाङ्क्षी बलं तच्च विनाशयितुमारभे तद्भङ्गं वनखण्डं तु वनखण्डं भ्रान्तमृगद्विजम् प्रतिबुद्धा निरीक्षन्ते राक्षस्यो विकृताननः। मां च दृष्ट्वा वने तस्मिन् समागम्य ततस्ततः।
यदि वे इस अवधि के अंदर न आ गए तो फिर मुझे जीवित न पाएंगे। मैं यहाँ अनाथ की तरह प्राण त्याग दूंगी। और सीता जी के करुण वचन सुनते ही मुझे रावण पर बड़ा क्रोध आया। मैंने आगे आगे के लिए कर्तव्य का निश्चय करने लगा और उस समय मेरा शरीर बढ़कर के पर्वत के समान हो गया। मुझे युद्ध की इच्छा हुई और तदनुसार मैं रावण के इस वन को उजाड़ने लगा। और जब मैंने वन को उजाड़ दिया तो वहाँ के पशु पक्षी व्याकुल हो गए। वे सोई हुई विकृत मुख वाली राक्षसियां जाग उठी और जिस समय उन्होंने मुझे देखा तत्काल वे चारों ओर से एकत्र होकर के रावण के पास में गई और उन्होंने कहा कि हे राजन, अशोक वाटिका में एक दुरात्मा बानर आया हुआ है जो आपके पराक्रम को नहीं जानता। उसने उस वन को उजाड़ दिया है। ततः समभ्यागता क्षिप्रं रावणाय चक्षिरे राजन् विनमिदं दुर्गं तव भग्नं दुरात्मना। वानरेण यविज्ञाय तव वीर्यं महाबलः दुर्बुद्धिस्तस्य राजेन्द्र तव विप्रियकारिणः। वधमाज्ञापय क्षिप्रं यथासौ विलयं भजेत्। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रेण विस्त्रष्टा भ्रशदुर्जया। राक्षसा किन्नरा किङ्करा नाम रावणस्य मनोनुगा। राम राम। हे राक्षसेंद्र, अब उस दुर्बुद्धि बानर को मार डालने की आज्ञा दें जिससे वह जीता ही भाग करके न चला जाए। इस बात को सुनते ही रावण ने अपने आज्ञाकारी किंकर नाम के दुर्जय राक्षस को भेजा और तब शूल और मुदगर धारण करने वाले 80,000 राक्षस अशोक वन में जाकर के मुझसे युद्ध करने लग गए। मया तस्मिन् वनोद्देशे परिवेकेण निषूदितं तेषां तु हतशेषाये ते गत्वा लघुविक्रमा। नियतं च महत्सैन्यं रावणाय चक्षिरे ततो मे बुद्धिरुत्पन्ना चैत्यप्रासादमाक्रमम्। तत्र स्थान् राक्षसान् हत्वा शतं स्तम्भेन वै पुनः ललाम भूतो लंकाया स च विध्वंसितो मया। मैंने एक परग लेकर के उसी से उन सब को मार डाला और उनमें कुछ राक्षस भाग गए और कुछ रावण के पास में जाकर के उन्होंने सब राक्षसों के मरण का समाचार कहा। अशोक वन में बैठे हुए मुझे एक उत्पात सूझा। तदनुसार मैंने वहां के सर्वश्रेष्ठ देव मंदिर को तोड़ करके गिरा दिया। ततः प्रहस्तस्य सुतं जम्बुमालिनमादिशत् राक्षसैर्बहुभिः सार्धं घोररूपैर्भयानकैः तमहं बलसम्पन्नं राक्षसं रणकोविदं परिघीणातिघोरेण सूदयामि महानुगम्। तच्छ्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्तु परे मंत्रिपुत्रान् महाबलात् पदाति बलसम्पन्नान् प्रेषयामास रावणं। और उसके बाद में रावण ने प्रहस्त के पुत्र जम्बुमाली को भेजा। उसके साथ में अनेक भयंकर रूपधारी राक्षस आए। मैंने भी परग से सेना सहित उस राक्षस को मार गिराया। यह समाचार पाकर के रावण ने पैदल सेना के साथ में महाबली मंत्री पुत्रों को भेजा। मैंने उन सब को भी उसी परग से मार डाला और मंत्री पुत्रों के मर जाने पर उसका समाचार सुन करके रावण ने 5 सेनापतियों को भेजा। सेना समेत उन सबका भी मैंने विनाश कर डाला। परिघीणैव तान् सर्वान् नयामि यमसाधनं मंत्रिपुत्रान् हतान् श्रुत्वा समरे लघुविक्रमान् पंचसेनाग्रगान् शूरान् प्रेषयामास रावण
तानहं ससैन्यान् वै सर्वानेवाब्जसूदयन् ततः पुनः दशग्रीवः पुत्रमक्षं महाबलं बहुभिः राक्षसैः सार्धं प्रेषयामास रावणः तं तु मन्दोदरी पुत्रं कुमारं रणपण्डितं सहसाखं समुद्रान्तं पादयोश्च गृहीतवान्। और उसके बाद रावण ने बहुतेरे राक्षसों के साथ में अपने बलवान पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह मंदोदरी का पुत्र युद्ध करने में बड़ा कुशल वीर था। आकाश मार्ग में युद्ध करते हुए मैंने उसके दोनों पैर पकड़ कर लिए और 100 बार घुमा करके पृथ्वी पर दे मारा। बताओ 100 बार मतलब वो बना दो चक्र, सुदर्शन चक्र इसने घुमा दे, घूम के जैसे आराम है वो पृथ्वी पर दे मारा, जिससे वह मर गया। और उसके मर जाने पर क्रुद्ध रावण ने अपने दूसरे पुत्र महापराक्रमी तथा युद्धवीर इंद्रजीत को भेजा। तमासीनं शतगुणं भ्रामयित्वा व्यपेशयन् तमक्षमागतं भग्नं निशम्य स दशाननः तत इंद्रजितं नाम द्वितीयं रावणसुतं व्याधिदेशः सुसंक्रुद्धो बलिनं युद्धदुर्मदम् तच्चाप्यं बलं सर्वं तं च राक्षसपुङ्गवं नष्टौ यशं कृत्वा परं हर्षमुपागमम् महता हि महाबाहु प्रत्ययेन महाबलः प्रेषितो रावणेनैव सह वीरेर्मदोत्कटैः। और उसकी सेना को मार करके मैंने उस बलवान राक्षस को भी परास्त कर दिया। इससे मुझे बड़ा आनंद मिला। रावण ने मेघनाद को बड़े अभिमान और विश्वास के साथ में बड़े बड़े मदमस्त सैनिकों के संग में भेजा था। इसलिए सो विषय्यम हिमां